1920s के एंड तक इंडिया में एक बात क्लियर हो चुकी थी, सिर्फ पिटीशंस और डिबेट ब्रिटिशर्स को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। यूथ का एक हिस्सा अब पेशेंस लूज कर चुका था। वेलकम टू द डे 20 ऑफ द सीरीज बिफोर इंडिपेंडेंस। उनका मानना था ब्रिटिश रूल को सिर्फ मॉरली चैलेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें शॉक देना पड़ेगा। और यहीं से भगत सिंह की आइडियोलॉजी सिर्फ लिखने तक लिमिटेड नहीं रही, वो एक्शंस में एंटर कर चुके थे। भगत सिंह मानते थे रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ गोली चलाना नहीं होता, रेवोल्यूशन का मतलब होता है लोगों को सोने से जगाना। 1928 में एक घटना हुई जिसने उन्हें और उनके साथियों को अंदर तक हिला दिया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में सीवियरली इंजर्ड हुए। कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। भगत सिंह के लिए ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, ये ब्रिटिश ब्रूटैलिटी का ओपन प्रूफ था। इस इंसिडेंट के बाद HSRA के रिवॉल्यूशनरीज ने डिसाइड किया ये सिर्फ प्रोटेस्ट का टाइम नहीं है, रिस्पॉन्स का टाइम है। टारगेट बनाया गया ब्रिटिश ऑफिसर JP सॉन्ड्रेंस, जिसे रिस्पॉन्सिबल मानते थे लाला लाजपत राय की डेथ के लिए। 1928 में भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्ड्रेंस को शूट किया। ये एक प्लान्ड एक्ट था, पर्सनल रिवेंज के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज के लिए। इसके बाद भगत सिंह अंडरग्राउंड हो गए, पर उनका अगला स्टेप और ज़्यादा शॉकिंग होने वाला था। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी। भगत सिंह और बातुकेश्वर दत्ता असेंबली के अंदर गए, पर उनके बॉम्ब्स का गोल किसी को मारना नहीं था। बॉम्ब डिलिबरेटली नॉन लेथाल थी। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह भागे नहीं, उन्होंने खुद अरेस्ट दिया। और वहीं पर गूंज उठी आवाज़, इनकलाब जिंदाबाद। इस एक्शन का मतलब सिंपल था, ब्रिटिश सिस्टम को ये दिखाना कि इंडियन सिर्फ चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। भगत सिंह चाहते थे कि उनका ट्रायल हो। उनका आइडिया था कोर्ट को एक स्टेज बनाना जहां से पूरा देश ब्रिटिश इनजस्टिस देखे। जेल में भी भगत सिंह शांत नहीं हुए, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की पॉलिटिकल प्रिजनर्स के राइट के लिए। ये पहली बार था जब एक रेवोल्यूशनरी सिर्फ फियर का सिंबल नहीं था, थिंकिंग यूथ का आइकन बन गया। स्टूडेंट्स, वर्कर, यंग इंडियंस सब भगत सिंह को सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी नहीं, एक आइडिया की तरह देखने लगे। फ्रीडम मूवमेंट में रिवॉल्यूशनरी एक्शन नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन गया। अब फाइट सिर्फ कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश की नहीं रही, अब ब्रिटिश को एक और फ्रंट हैंडल करना पड़ रहा था, फियरलेस यूथ का फ्रंट। और ये फाइट अब और भी इंटेंस होने वाली थी। आगे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।